मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आज आपके लिए लाइफ चेंज क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको कहा था एन एक्सीडेंट क्वेश्चंस। ये एक्सीडेंट क्वेश्चंस हैं जो कभी भी चलते चलते रास्ते में अपने को परेशान करते हैं, इसीलिए इन क्वेश्चंस पे फोकस करिएगा। ज्यादा नहीं है, अब मात्र अपने पास 70 क्वेश्चन 72 के करीब है। आप इनको जरूर करिए, 100% आपको बोर्ड के अंदर मिलेगा ही मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखिए आज अपने लाइफ चेंज क्वेश्चंस के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि एक स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस हैं। लेट ए एंड बी, ए और बी के दो सेट्स हैं। लेट ए एंड बी सेट्स सो देट एफ ए से बी, ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में सच देट जबकि एफ ए से बी में बी, एफ ए से बी बराबर बी से ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। क्या? एफ ए से बी से बी से ए में, एफ ए से बी से बी से ए में बाइजेक्टिव फंक्शन है। ये इतना इजी नहीं है कि अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, स्पेशल कैटेगरी का क्वेश्चन है। क्या प्रूव करना है? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे अपन है? तो देखिए बोर्ड में कैसे लिखा जाएगा जिससे अपने को पूरा ध्यान, पूरे मार्क्स मिलेंगे और साथ के साथ अपनी लाइफ भी चेंज होगी। तो देखिए हैं, तो क्या प्रूव करना है? नाउ प्रूव इज बाइजेक्टिव फंक्शन। कब होता बाइजेक्टिव फंक्शन? नाउ प्रूव इज बाइजेक्टिव फंक्शन कब होगा? नाउ प्रूव इज बाइजेक्टिव फंक्शन इफ बोथ 1 1 and on to function, both 1 1 and on to function, 1 1 and on to function। अगर ऐसा होगा तो ही ये प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो अपने को ये बात प्रूफ करनी है इसके अंदर। तो ऐसा लिखने पर बोर्ड आपको आधा नंबर इस बात का देता है कि आपने डेफिनेशन लिखी। लिखना चाहिए, ऐसी गलती अपने को नहीं करेंगे, वो नहीं करा मत करने दो, आपको करना है। अब यहाँ क्या लिखेंगे आप? 1 1। अब देखो 1 1 में क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर देखो लेट x1 x2 सपोज करते हैं, यहाँ पर ए और बी काम कर रहा है। ये बात पकड़िए यहाँ से, अगर यहाँ दो एलिमेंट है तो आपको a1 b1 और a2 b2, ये गलती करते हैं। यहाँ पर x1 x2 लेते हैं जो कि गलत है। यहाँ पर दो एलिमेंट है, दोनों को एक साथ दिया जाएगा, और ये किसको बिलोंग करेंगे? इस डोमेन को, a क्रॉस b को। यहाँ ये कहलाता है डोमेन और ये कहलाता है कोडोमेन। तो a क्रॉस b क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट्स है, इसीलिए अपन इसमें से दो एलिमेंट ले रहे हैं। अब डेफिनेशन क्या कहती है? fx1 इट मींस f1a1 b1 बराबर f a2 b2, दोनों को बराबर कर दिया। अब ये क्या कहता है कि इसको लिखेंगे आप b1a1। कहां से लिख रहे हैं अपन? इसका उल्टा, इसको क्या लिखा अपन ने? b2a2, ये लिखा जाएगा। अब कहां से आया? यहां से, जो भी फंक्शन होगा वो आएगा। अब ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं? जब इनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, इट मींस तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं? b1 बराबर b2 और a1 बराबर a2। इसका मतलब दोनों बराबर है, ये बराबर है तो ये भी बराबर है। सो f इज 1 1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया? 1 1 फंक्शन। ये आ गया 1 1 फंक्शन। तो कहां ध्यान देने वाली बात आपके पास? यहाँ पर इस बात पे ध्यान देना है कि यहाँ एलिमेंट आपको ऐसे लेना है, ना कि x1 x2 ऐसा नहीं ले सकते, क्योंकि ऑर्डर पेयर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, इसलिए आपका ये गलत होगा। यहाँ पर ऐसा लिखा जाएगा। तो ये स्पेशल केस है, अगर ऐसे सवाल बोर्ड में आते तो कहीं कहीं गलती करके आएगा डेफिनेट, तो इस बात का ध्यान रखिए। सो f इज 1 1 फंक्शन। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन कब होगा? कब होगा ऑन टू फंक्शन? लेट क्या? अब यहां पर ऑर्डर पेयर चल रहा साथ में, तो यहां y और x ले लो, कुछ भी ले सकते, लेकिन ऑर्डर पेयर में पहले किसको बिलोंग करते हैं? b क्रॉस से। अब b क्रॉस से कहां से आया? डोमेन, को डोमेन। क्यों? ऑन टू का मतलब है को डोमेन के ईच एलिमेंट की प्री इमेज इसके अंदर होनी चाहिए। तो यहाँ को डोमेन में से लेते हैं, यहां लिखा जाएगा कोडोमेन। कोडोमेन आ गया, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे अपन। एफ क्या है यहाँ पर? ए बी इजिकल टू बी ए बराबर
क्या लिया आपने, वाई एक्स लिया। अब टू ऑर्डर पे इक्वल है, ये इसको बिलोंग करते हैं। अब मैं इसको उल्टा कर दूं, या अगर मैं ऐसा कर दूं ए बी बराबर एक्स वाई तो आपके पास जो वैल्यू आ गई, क्या ये बिलोंग करता है ए क्रॉस बी को, करेगा। क्यों, क्योंकि ऑर्डर पे क्या कहता है, उल्टा करोगे तो उल्टा इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो बी क्रॉस ए को ए क्रॉस बी बिलोंग करेगा। चाहे ये बिलोंग करे, दोनों बिलोंग करेंगे क्योंकि दोनों बराबर है, दोनों बराबर ये बिलोंग करेगा। और ये किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को। किसको बिलोंग करेगा, डोमेन को। अब दोनों को बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, आपने क्या देखा कि डोमेन बराबर क्या, कोडोमेन प्री इमेज, हियर प्री इमेज ऑफ ईच एलिमेंट in domain सो रेंज बराबर क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। रेंज बराबर कोडोमेन, ये बात आपके पास आ गई। हेंस क्या, हेंस f is on to function, f is on to function, thus given function is बाइजेक्टिव फंक्शन। कौन सा, बाइजेक्टिव फंक्शन। ये बात आपके पास आ गई इसके अंदर। ये अपवाद था, इनका स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे आपको बोर्ड में लिखना होगा। तो जो भी सो रहा है अभी भी जग जाए, इन क्वेश्चंस को करिए, आपकी लाइफ चेंज होगी बच्चों। सोने से काम नहीं चलेगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा, है ना। अभी भी नहीं किया तो करिए, ये स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस है, बोर्ड में आपको इस टाइप से लिखना होगा, तब जाके पूरे मार्क्स आएंगे। यहाँ गलती करते हैं, फिर यहाँ गलती कर देते हैं, इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करें। इनको आप लिखिए और इन गलतियों को सुधारिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जहां पर अपन गलती करते हैं। तो देखिए, राइट, रेडी सभी, वेरी गुड। अब देखिए आगे, कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है स्पेशल क्वेश्चंस में। राइट सिंपलेस्ट फॉर्म, सरल करो इसको। किसको, tan इनवर्स कोसेक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स को आपको सिंपलेस्ट करना है। अब देखो इसमें कहां गलती करते हैं या लंबा करते हैं। अपने को टाइम भी तो मैनेजमेंट करना है, मैनेज करना टाइम को मैनेज करना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। अगर 1 के साथ कोस हो जाता है, क्या 1 के साथ कोस हो जाता है तो कोस से 1 पास्ट करता है, पास्ट कैंसिल होता है और अपना आंसर आ जाता है। तो आप क्या करिए, इसको चेंज करिए। कैसे, इसका आंसर लिख रहे हैं अपन। देखो भाई, क्या 1 के साथ हमेशा कोस होना चाहिए, हालांकि साइन से कर सकते हैं, लंबा पड़ेगा। आप इसको लिखिए साइन 90 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस 1, नहीं पहले तो इसको क्या किया अपन ने, कोस में चेंज किया, कोस 90 माइनस एक्स। क्यों, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब कोसेक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, क्या क्या होते हैं 1 माइनस में, तो यहां लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां पर क्या लिखा, tan इनवर्स 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, अपॉन आपके पास है यहाँ पर क्या 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ऐसा आप लिखेंगे। 1 से कैंसिल हो गए, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 1 साइन से 1 साइन कैंसिल हो गए। क्या बचा आपके पास, tan इनवर्स, क्या बचा, tan इनवर्स कोस पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 अपॉन साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ऐसा आप लिखिएगा, ठीक है। अब कोस क्या बन गया, कोस अपॉन साइन को क्या, अब कई बच्चे क्या लिखते हैं, कोस को अलग कर दिया, इसको अलग कर दिया, नहीं, ऐसा अपने को ध्यान रखना है। आप इसको लिखेंगे कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। ये बात आपके पास इसके अंदर आ गई, क्लियर। अब देखो आप
ये बात आ गई सबके। कैसे? कोस की वैल्यू रखी अपने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर भी रखा साइन एक्स का। आपको पता साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, ये इसका फॉर्मूला होता है। इस तरह से आपके पास क्या आ गया? टेन इनवर्स टेन, क्या लिखेंगे आप इसको? 90 माइनस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, काट के नहीं बताना। यहां पर पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 गए तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये आपका आंसर होगा। ये होगा सिंपलेस्ट फॉर्म में। अब कई बच्चे कहते हैं सर सेकंड चैप्टर में ऐसा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल आएगा। दूसरी बात, आपको इंटीग्रेशन में भी दे सकता है ये सवाल, आपको डेरिवेटिव में भी दे सकता है ये सवाल, तो करना तो ऐसा पड़ेगा आपको। तो डेरिवेटिव में तो आसान है, तो डेरिवेटिव में आएगा तो आपको करना पड़ेगा। इसीलिए ये एक स्पेशल केस के सवाल हैं, आप इनको जरूर करें। और अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिए, इसको छोड़ना नहीं। आप अपने नोट्स बनाते चलिए, जिस दिन बोर्ड का पेपर होगा उस दिन आपको याद आएगा कि यार मैंने ये सवाल छोड़ दिया, तो आप लिखिए और आप अपने नोट्स बनाते चलिए। आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ज्यादा ज्यादा इनको लाइक और सब्सक्राइब करने भेजो, आपको पास्ट वीडियो मिल जाएगा। विद इन 2 डेज के अंदर इतने डाल दूंगा, आप याद करोगे कि मुझे आने लग गया।